उस दिन जब हम आए थे तो क्या डिस्कस किए थे? द आर्ट ऑफ लिविंग। नहीं, उसमें कुछ एक चीज़ बताए थे जो तुम लोग भूल रही हो। समय बहुत कीमती हाँ, है। समय बहुत कीमती है, ये बात किए थे ना। तो आज हम लोग बात करेंगे कि व्हाट इज लाइफ। तुम पहले बोलो। हाँ, व्हाट इज लाइफ। हिंदी में बोले? हाँ, हिंदी में ही बोलो। सर, लाइफ बहुत कीमती है। लाइफ कीमती है, ये तो लाइफ के बारे में आप बता रहे हैं। लाइफ क्या है कि जीवन जो है सुख दुख का संगम है, यानी कि द लाइफ इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हैप्पीनेस एंड द सॉरो। तो बात तो सही है। ऐसा कोई व्यक्ति या कोई जीव ऐसा है पूरे अर्थ में जो कि एकदम हैप्पी हैप्पी है ऑल द टाइम? इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ नेवर पॉसिबल। सर, इसका मतलब कि हैप्पीनेस का भी होना ज़रूरी है, और कभी कभी जो बीच बीच में दुख आ जाता है जो हमारे सौरों का कारण बन जाता है ना, हमको अच्छा नहीं लगता, हम बुरा फील करते हैं, है ना। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही क्या है, लाइफ है। हाँ, पूछो। सर, पेड़ भी तो उसका भी तो लाइफ है, वो कहाँ कभी हैप्पी होता है या फिर कहाँ वो सैड होता है? पेड़ में लाइफ है, ठीक है, ये बात सही है कि पेड़ में भी लाइफ है, और ऐसे ऐसे यंत्र निकल चुके हैं जो इस बात को प्रमाणित करते हैं कि पेड़ में भी लाइफ है। उनको भी अगर काटा जाता है तो दर्द होता है, उनको भी दुख होता है, वो भी कराहते हैं, पर वो हमें दिखता नहीं है। क्यों? क्योंकि दो तरह के जीव पाए जाते हैं धरती पर, एक चर और एक अचर। चर मतलब वो जो चलने फिरने वाले होते हैं, और एक होता है अचर जो कि एक ही जगह पर स्थिर रहते हैं। वहीं पे पैदा होंगे, वहीं पे बड़े होंगे, वहीं पे बूढ़े हो जाएंगे और वहीं पे मर जाएंगे। तो ये दो तरह के जीव हैं, ठीक है। और ये जो दो तरह के जीव हैं, तो इन्हीं दोनों तरह से चर और अचर जीवों से पूरा संसार बना है। तो एक तो ये जो लिविंग थिंग है उससे संसार बना है, और एक और जो अहम पार्ट है पूरे वर्ल्ड का, नॉन लिविंग थिंग यानी इन एनिमेट मैटर, जैसे कि मिट्टी, खाना, भोजन, जल, चावल, वायु यानी कि हवा, हवा, है ना, पर्वत। पर्वत। हाँ, पर्वत पहाड़ भी तो क्या है, इन एनिमेट मैटर ही तो है, हाँ। वो भी तो नॉन लिविंग है। अरे रॉक, जिसको रॉक बोलते हैं। एक बात बताइए, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, वो बने किस चीज़ से हैं? मिट्टी। मिट्टी से। हाँ, मिट्टी से ही बने हैं, लेकिन हम ये तो नहीं कह सकते कि केवल मिट्टी से बने हैं। उसमें तो बहुत सारे तत्व हैं, बहुत सारे मैटर हैं। अग्नि, जल, वायु, तेज और आकाश। ये इन 5 चीज़ों से मिलकर के हमारा बॉडी बना होता है कि नहीं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इन एनिमेट मैटर ही जल के आगे क्या बनाता है, एनिमेट मैटर, यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स, है ना, ही आगे चल के क्या बनाता है, लिविंग थिंग्स। हम जितने भी चीज़ का प्रयोग करते हैं उसमें ज़्यादातर चीज़ें क्या होती है, लिविंग होती है या नॉन लिविंग होती है? नॉन लिविंग होती है। बाकी वो जो भोजन वगैरह हम लोग करते हैं, रहता तो पहले है लिविंग ही, बिफोर कुकिंग इट इज़ लाइफ, लिविंग होता है वो, ठीक है। लेकिन उसको जब हम कुक कर देते हैं, यानी कि उसको बना देते हैं, पका देते हैं, ठीक है ना, तो क्या हो जाता है, नॉन लिविंग हो जाता है बाद में, ठीक है। और उसके बाद हम उसको खाते हैं। ऑब्वियसली धान देखो, जब तक उसका छिलका नहीं उतरा है तब तक तो वो क्या है, लिविंग ही तो है। उसको तुम भिगो दो पानी में, उसके बाद उसको मिट्टी में डाल दो, देखो जर्मिनेट हो जाएगा, तो लिविंग ही तो है वो, क्या है, लिविंग ही है, ठीक है। तो हम लोग नॉन लिविंग और लिविंग को समझ लिए। क्या समझे? लिविंग और नॉन लिविंग क्या होता है वो समझ लिए, वो समझ लिए ना। अच्छा, ये समझना क्यों जरूरी है? देखो सुनो, लिविंग नॉन लिविंग तो समझ लिए, अब एक चीज और समझा जाए। एक होता है सेल्फ कॉन्शियस लिविंग बीइंग, एक होता है नॉट सो सेल्फ कॉन्शियस लिविंग बीइंग, यानी कि उसको इतना कोई आभास नहीं रहता है अपने सराउंडिंग का। तो इंसान जो है वो बहुत ही कॉन्शियस लिविंग बीइंग है, यानी उसको अपने आसपास की चीज़ें बहुत अच्छे से पता होता है। ये एक पहला ऐसा कह सकते हैं कि क्रिएचर है अर्थ का, जिसके के पास इतनी बौद्धिक क्षमता है, इतनी बौद्धिक क्षमता है कि कुछ भी कर सकने में ये समर्थ है, कुछ भी। एनीथिंग इज पॉसिबल फॉर ह्यूमन बींग्स, लेकिन उसकी भी लिमिटेशन है, हर कोई नहीं कर सकता।
लिमिटेशंस आर ऑलवेज देयर, हर कोई नहीं कर सकता। उसमें भी कुछ वैसे बिरले लोग ही कुछ बेहतरीन कर सकते हैं, ठीक है ना। यहीं से शुरुआत होती है आध्यात्म की, स्पिरिचुअलिटी जिसको बोलते हैं। ईश्वर, वो तत्व, पूरा ब्रह्मांड, धरती लोक, आकाश लोक, पाताल लोक, ठीक है ना, इन सब की जो शुरुआत होती है फिर यहीं से होती है। जिस तरह से ये ब्रह्मांड में धरती लोक है, उसी तरह से और भी अलग अलग नर्क लोक भी होते हैं और स्वर्ग लोक वगैरह भी होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इस बात से हम डिनाई भी नहीं कर सकते कि नहीं होते होंगे। क्यों नहीं होते होंगे भाई? आपके नज़रों के सामने में ये धरती है ना, तो अगर धरती हो सकती है तो वो चीज़ें क्यों नहीं हो सकती? और अगर आप उस पर बिलीव नहीं कर रहे हैं तो फिर इस पर कैसे बिलीव कर रहे हैं? सर क्योंकि हम यहाँ पर रहते हैं, हमने अपने आंखों से देखा इन चीज़ों को। तो एक बात समझ के चलिए कि जो आप अपने आंख से देखते हैं केवल वही नहीं होता है। बहुत चीज़ों को आप अपने आंख से नहीं देखते हैं तो क्या वो एग्जिस्ट नहीं करते? लाइक एयर को आप आंख से नहीं देख पाते हैं, लाइट को आप आंख से नहीं देख पाते हैं, बोथ आर इनविजिबल, ठीक है ना। लेकिन क्या वो नहीं होते हैं? खुली आंखों से हम बैक्टीरिया को नहीं देख सकते हैं, वायरस को नहीं देख सकते हैं, और माइक्रोस्कोप से तो देख सकते हैं। तो हाँ, देखने का नजरिया चाहिए तो फिर दिखेगा, वो ऐसे नहीं दिखेगा। बहुत लोगों का कहना रहता है कि सर हमको भगवान दिखाई नहीं देते। नजर लाओ वो देखने वाली तो दिखेंगे, ऐसे थोड़ी दिख जाएंगे। ऐसे तो अगर हर किसी को दिखने लगे तब ये कलयुग ही काहे को रहेगा? फिर तो सतयुग, त्रेता, द्वापर होना चाहिए। कलयुग है मतलब हर किसी को तो नहीं दिखेगा। हाँ, लेकिन जो अपने आप को उनको देखने के लायक बना लिया है, उनको दिखते हैं, आज भी दिखते हैं। ऐसा कौन कहता है कि आज नहीं दिखते? आज भी दिखते हैं, ठीक है। जैसे देखो, ह्यूमन बींग्स को कहा जाता है कि ये सेल्फ कॉन्शियस है। ऐसा कहा जाता है कि सेल्फ कॉन्शियस है। बाकी जो जितने भी जानवर हैं या पशु पक्षी हैं, है ना, इनको सेल्फ कॉन्शियस नहीं कहा जाता है। मतलब सेल्फ कॉन्शियस और नॉन सेल्फ कॉन्शियस में क्या अंतर है? सर सेल्फ कॉन्शियस अपने चारों ओर में हलचल को पता कर लेता है, लेकिन जानवर नहीं, ऐसा नहीं है। जानवर कैसे नहीं कर पाता है? अगर हमें गर्मी लगती है तो उन्हें गर्मी नहीं लगती है, हैं? हमें अगर ठंडी लगती है तो उन्हें नहीं ठंडी लगती है उनको भी ठंडी। लेकिन फिर भी हम लोग जो है सेल्फ कॉन्शियस है। कॉन्शियस और सेल्फ कॉन्शियस में अंतर है। कॉन्शियस मतलब जो एनवायरनमेंट में हो रहा है वो हमें पता चल रहा है ना। कॉन्शियस का मतलब ये हुआ। और सेल्फ कॉन्शियस का मतलब क्या हुआ? जी, हम अपने बारे में जानते हैं कि नहीं? क्या जानवर अपने बारे में जानते हैं? क्या वो किसी शादी पार्टी में कपड़े पहन के जाते हैं? नहीं, शादी पार्टी में तो हम ही कपड़े पहन के जाते हैं। हमारे पास लज्जा है, शर्म है ना। हमारे पास जो है तहजीब है, किसी भी चीज़ की तरीका है, कोई भी चीज़ का। जानवरों में है नहीं है। क्यों? तभी तो देखो जो हमारे बड़े बुजुर्ग रहते हैं वो कहते हैं कि एकदम जानवर है ये तो। क्यों? जानवरों वाली हरकत है, इसलिए वो जानवर है, ठीक है ना। मतलब जानवर लोग जो होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, जिनमें इतनी ज़्यादा बुद्धि डेवलप नहीं हुई है, वो लोग केवल एनवायरनमेंट से कॉन्शियस हैं, अपने आप से कॉन्शियस नहीं है। उनके अंदर भी फीलिंग है, लेकिन वो उसको इस बात का आभास नहीं है कि हम क्या चीज़ हैं। हु एम आई, क्वेश्चन तो यहीं पे आके अटकता है ना कि हु एम आई, मैं कौन हूँ। तो ये जो इंक्वायरी है, क्या वो जानवर लोग कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, पर इंसान कर सकता है। ऑब्वियसली इंसान कर सकता है। और इसी खोज में जब लोग आगे निकल जाता है तो फिर वो स्पिरिचुअलिटी में कूद पड़ता है, आध्यात्म में कूद पड़ता है। तो फिर जा कर के उसको बहुत पापड़ बेलने के बाद, छानबीन करने के बाद, तरह तरह से चीज़ों को समझने के बाद उसे ये फील होने लगता है, अंदर से वो अपने आप को महसूस करने लगता है कि मैं कौन हूँ। गौतम बुद्ध के साथ यही हुआ था। वो भी सत्य की खोज में निकले थे ना। तो जब सत्य की खोज में वो निकल गए तो उनको क्या मिला? इतना बड़ा राजपाट था, धन वैभव सब था उनके पास, किसी चीज़ की कमी नहीं थी। पर फिर भी उनका जीवन जो है एक छोटी सी चीज़ से बदल गया। क्या? उन्होंने लाश देखा जीवन में पहली बार। वो आज तक के जीवन में कभी भी अपने महल से बाहर निकले ही नहीं थे। इतने बड़े राजा बेटे थे वो, उनको कभी ज़रूरत नहीं पड़ी थी अपने राजपाट से बाहर निकलने की। उनको कभी वो जानते तक नहीं थे कि जो मनुष्य है या जो इंसान है या कोई भी जीव जंतु है तो मरता भी है,
जब पहली बार वो कहीं जा रहे थे अपने महल से, और जब किसी व्यक्ति को मर 4 लोग कंधे दे करके लेके जा रहे थे शमशान घाट, तो अपने बाजू वाले से पूछा कि ये कौन है। तो जो भी मंत्री संतरी रहे होंगे साथ में, उन्होंने कहा कि महाराज ये तो एक लाश है। तो इनको आश्चर्य हुआ, लाश, ये क्या होता है। इनको ये भी नहीं मालूम था कि लाश क्या होती है। ठीक है ना, हम क्या होते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, और जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो क्या होता है, फिर मर मर जाते हैं। इनको लगा क्या मर जाते हैं, मतलब ये सब यहीं छूट जाता है। जी हुजूर, बस इनका दिमाग उसी समय खटक जाता है कि अब क्या करना है। जब ये एक दिन छूटना ही है हम तो पहले पहले ही क्यों ना छोड़ दें। तो ऐसे जो लोग होते हैं बहुत बहुत ही रेयर होते हैं, बहुत बिरले होते हैं ऐसे लोग। सब में ये इतनी ज्ञान नहीं आ जाती है अचानक ही कि वो इतना बड़ा निर्णय अपने जीवन में ले सके। लेकिन जो लेते हैं वो कुछ अलग टाइप के लोग होते हैं। तो देखो बाद में वो फिर वो सत्य की खोज में निकल गए, सब कुछ को छोड़ दिया, यहाँ तक कि अपने वाइफ को और अपने सन को भी छोड़ दिया। ठीक है, और वो कहाँ चले गए, सत्य की खोज में निकल गए। फिर दोबारा लौट करके अपने वापस से नहीं है। घर पे नहीं आए ना। हाँ, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि लाइफ को समझना बहुत ज़रूरी है। कई लोग लाइफ को समझते नहीं हैं और उनको लगता है कि बस आ गए किसी भी तरह से। अरे किसी भी तरह से कैसे आ गए, सबके पीछे एक वजह था। तो हम लोग सेल्फ कॉन्शियस और नॉन सेल्फ कॉन्शियस की बात कर लेते हैं। सोचने समझने की क्षमता जिसमें है वो सेल्फ कॉन्शियस हो गया, जिसमें सोचने समझने की क्षमता नहीं है वो नॉन सेल्फ कॉन्शियस हो गया। तो ह्यूमन क्या है, सेल्फ कॉन्शियस। अब यहाँ तक बात हो गई। अब एक चीज़ और हम बताए थे, क्या, व्हाट इज लाइफ, है ना। तो लाइफ तो समझ में आ गया। किसी भी जीव जंतु को ले लीजिए, सुख भी आता है उसके जीवन में, दुख भी आता है। तो सुख दुख का क्या है, ये मेल है लाइफ। ठीक है। अच्छा, जिस तरह से सुख परमानेंट नहीं हो सकता उसी तरह से दुख भी परमानेंट नहीं हो सकता। सुख आया है ना, दुख भी आएगा। परमानेंट नहीं रहेगा। सुख है ना, परमानेंट नहीं रहेगा। दुख है ना, वो भी परमानेंट रहेगा। तो काय को चिंता करते हो फिर, तो आती जाती रहती चीजें, है ना। नहीं तो लोग क्या ना इसी टेंशन में पड़े रहते हैं, अरे मैं तो बड़ी मुसीबत में पड़ गया, अरे मैं तो बहुत बड़ा मुसीबत में पड़ गया, ऐसे करके, है ना। ये गलत है। ये जिस तरह से सुख टिकता नहीं है, दुख भी टिकता नहीं है, आता जाता रहता है। हाँ, पर आएगा जरूर। ये नहीं सोचना चाहिए कि आएगा ही नहीं, बिल्कुल आएगा। तो उसके लिए तैयार रहना चाहिए। जीवन जीने का तरीका क्या है, यही है कि जीवन में सुख तो आता है फिर चला भी जाता है, लेकिन उसको जो है फेस करने की हमारे पास क्षमता होनी चाहिए। और वो भी मुस्कुराते हुए। कुछ लोग क्या होते हैं, टूट जाते हैं, है ना, झेल नहीं पाते हैं, उसको सहन नहीं कर पाते और बिखर जाते हैं। और कुछ लोग क्या होते हैं, हिम्मत से काम लेते हैं, बुद्धि से काम लेते हैं, है ना। और वो जो थोड़े समय के लिए जो दुख की घड़ी आती है उसको वो पार कर जाते हैं।